दोस्तों, एक बार बाली को इस बात का घमंड हो गया कि उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ उस वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मेरा सामना कर सकता है, कौन है वो जो अपनी माँ का दूध पिया है और जो मेरा सामना कर सकता है या मेरा मुकाबला कर सकता है। हनुमान जी उस समय उसी वन में राम जी की तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ रहे थे। वानर राज, आप अति बलशाली है, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुनकर बाली भड़क गया और उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि अरे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम जी का मजाक उड़ाते देख हनुमान जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और ये तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच में दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकल ही रहे थे कि वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम बाली की चुनौती स्वीकार मत करो। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की पर हनुमान जी नहीं सुने। उसके बाद हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो ये दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसे तो सीखना ही होगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ठीक है आप जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर जाओ, बाकी का अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। ये सुनकर हनुमान जी राजी हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल में पहुँचे। दंगल के मैदान में जैसे ही हनुमान जी ने बाली के सामने अपना कदम रखा, वैसे ही ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्तियाँ बाली के अंदर समाने लगी। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे ताकत का कोई समंदर उसके शरीर में समा गया हो और उसकी अभी सारी नसें फट जाएंगी। और तभी उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ। ये सुनकर बाली को पहले लगा कि ब्रह्मा जी ऐसे यूं ही तो नहीं आ सकते, इसीलिए उसने हनुमान जी से दूरी बना ली और बहुत दूर भागते भागते बहुत दूर चला गया। वहां पहुंचने पर उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ और उसने अपने सामने ब्रह्मा जी को प्रकट हुए देखा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाया। तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर गए थे। सोचो, अगर वो अपना सारा शक्ति लेकर जाते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह सुनकर समझ गया कि बहुत बड़ी भूल हो गई उससे। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, इतना बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करे हनुमान जी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।